गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 5th के अंतर्गत पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 त्योहारों का देश। हमारा देश क्या है? त्योहारों का देश है। अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं वह अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। उन त्योहारों के अंतर्गत दो राष्ट्रीय पर्व भी होते हैं, 26 जनवरी और अपन कह सकते हैं 15 अगस्त, यानी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। दो पर्व भी होते हैं और अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्यौहार हम मनाते हैं। तो यूँ देखें तो हर दिन एक क्या होता है? एक त्यौहार होता है। हुलस रहा माटी का कण कण उमड़ रही रसधार है। हुलस रहा का मतलब होता है प्रसन्न हो रहा। माटी यानी मिट्टी, कण कण यानी प्रत्येक कण, उमड़ रही उसके अंदर से उमड़ रही। जिस प्रकार समुद्र से क्या निकलती है, लहरें उमड़ती हैं, उसी प्रकार उमड़ रही है रस की धार। क्या उमड़ रही है? रस मतलब आनंद की, प्रसन्नता की, खुशी की धारा उमड़ रही है। तो हमारा जो देश है उस देश के अंदर मिट्टी के प्रत्येक कण से, हमारी जो मातृभूमि का जो प्रत्येक कण है, मातृभूमि है, उसका प्रत्येक कण से प्रसन्नता और आनंद की जो धारा है वह निरंतर बह रही है कि हम भारतीय हैं, हम अपनी मातृभूमि के सपूत हैं। तो हमें प्रसन्नता है कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत के लोग हैं। तो इस प्रकार से हम प्रसन्न और आनंद की, हमारी जो भारतीय भूमि है, भारत माता है या मातृभूमि है, उसके प्रत्येक कण से क्या कर रही है? प्रसन्नता और आनंद की धाराएं फूट रही हैं, निकल रही है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा देश क्या है? त्योहारों का देश है। रंग बिरंगा है, यानी अनेक प्रकार के, अनेक धर्म के, अनेक जातियों के, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार से त्यौहार होते हैं। मनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं। तो त्योहारों का हमारा देश है और हमें इससे क्या है? प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। जैसे सावन का महीना आता है और चारों ओर हरियाली छा जाती है, बारिश का मौसम होता है, चारों ओर हरियाली, घास वगैरह, पूरी प्रकृति क्या हो जाती है? हरी भरी हो जाती है और हमें वह दिन बहुत ही मन भावन, मन को अच्छे लगते हैं। तो मन को सावन के आते ही मन भावन, यानी हमारा मन को अच्छा लगने वाला सावन आता है और सावन में खूब सारे त्यौहार आते हैं, लोग झूला झूलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। तो उस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो सावन के आती हरियाली छा जाती है और सारी प्रकृति मनोरम बन जाती है, मन को अच्छी लगने वाली या मन भावन बन जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। तो सावन में भी क्या आती है? राखी का त्योहार आता है। यानी राखी कब मनाते हैं? सावन मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। तो पूर्णिमा के आती है हमारी राखी अब आती है और राखी के दिन सारी बहनें अपने भाइयों को अपनी रक्षा के लिए राखी बांधती हैं। तो सभी फूली नहीं प्रसन्न होती हैं, बहुत ही खुश होती हैं। फूली ना समाना, बहुत अत्यधिक प्रसन्न होना। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार हैं। चाहे घर में देखो चाहे बाहर देखो, हर जगह झूले ही झूले दिखाई देते हैं। सावन के महीने में सभी लोग झूले झूलते हैं। तो चाहे वो घर के बाहर हो या गाते राग मल्हार हैं, उस समय राग क्या होती है? अलग प्रकार की राग गाते हैं। तो घर बाहर झूले ही झूले, घर में और बाहर सब तरफ झूले ही झूले दिखाई देते हैं। लोग झूले झूलते हुए नजर आते हैं और अलग अलग प्रकार के गीत गाते हुए हमें सुनाई देते हैं। कौन सा राग गाते हैं? मल्हार राग गाते हैं। मल्हार राग कौन सी होती है? वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग है, उसको बोलते हैं मल्हार राग। तो घर और बाहर में लोग झूले झूलते हैं और वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग है, मल्हार राग गाते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो इस पूरी पंक्ति का यह अर्थ निकलेगा कि भारत भूमि है हमारी मातृभूमि का प्रत्येक कण प्रसन्नता और आनंद की लहर, आनंद का रस क्या है? रस रूपी लहरें उभर रही है या उमड़ रही है। त्योहारों का देश हमारा, त्योहारों का देश है हमारा, हमें इससे बहुत प्यार है। सावन की आती चारों हरियाली छा जाती है और हमारा मन भावन त्यौहार कौन सा है? सावन है। सावन का महीना, सावन के महीने में चारों हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहनें खुशी से फूली नहीं समाती, अपने भाइयों पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं। घर और बाहर झूले लगे हुए होते हैं और लोग वर्षा ऋतु की जो राग मल्हार है वह गाते हुए नजर आते हैं।
त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। त्योहारों का देश है और इसे हमें इससे क्या है, प्रेम है। सेकंड देखें, आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। आज़ादी का दिन कौन सा है? 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। तो वह जो आज़ादी का दिवस है, इस दिन लोग अपने घरों में क्या लगाते हैं? तिरंगा फहराते हैं। हर घर पे तिरंगा लगा होता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। उस झंडे को देखकर हमें याद आता है कि हमारे महापुरुष वीर जितने भी हैं, उन्होंने किस प्रकार अपने बलिदान, त्याग, अपने शौर्य, वीरता के कारण अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमें स्वतंत्रता प्रदान की है। तो वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। हमारा मन किससे भर जाता है? भावों से भर जाता है। यानी तिरंगे से जुड़ी हुई जितनी भी भावनाएं होती है, मातृभूमि के प्रति, वीर सिपाहियों के प्रति, वीर महापुरुषों के प्रति, या हमारी मातृभूमि या सेना के जवानों के प्रति जितनी भी हमारे जो मन में जो भाव होते हैं, उस भाव से हमारा मन भर जाता है और हम भारत माता की जय जयकार करते हैं। हम अपनी मातृभूमि की जय जयकार करते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। त्योहारों का देश कौन सा है? भारत है और इसे हम प्यार करते हैं। तो आज़ादी के दिन लोग अपने घरों में क्या लगाते हैं? तिरंगा लगाते हैं। यानी राष्ट्रीय पर्व कौन सा? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आता है और उस दिन अपन अपने घरों पे तिरंगा लहराते हैं और तिरंगा लगाते हैं और वह लहराते हैं। उसको लहराता हुआ देखकर वीर शहीदों की जो कहानियाँ हैं हमारे मन में आती हैं और हम उनको याद करते हैं। हमारा मन हमारी मातृभूमि के प्रति समर्पण होने का, त्याग का, बलिदान का, वीर जवानों का या राष्ट्रीय ध्वज या मातृभूमि के प्रति जो भी भाव होते हैं, त्याग, समर्पण के, उन भावों से भर जाता है और हम भारत माता की जय जयकार करते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। त्योहारों का देश है, इससे हमें प्यार है। आपको क्या करना है? आपको इसके अंदर को जितने भी शब्दार्थ दिए हुए हैं, फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे वाले शब्दार्थ, सेकंड पैराग्राफ के जो दिए हुए ना शब्दार्थ, ये वाले शब्दार्थ, थर्ड पैराग्राफ के शब्दार्थ और फोर्थ पैराग्राफ के शब्दार्थ और फिफ्थ, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 5 पैराग्राफ के जितने भी शब्दार्थ दिए हुए हैं, एक ही लाइन में अपन क्या लिखेंगे? सीधे अपन लिखेंगे यहाँ पे जो भी अपन लिखेंगे, दिनांक, फिर लिखोगे गृह कार्य और फिर यहाँ पे लिखना है सोमवार और यहाँ लिखेंगे अपन 21 सितंबर और फिर यहाँ पे पहले पाठ का नाम लिखेंगे अपन और फिर यहाँ पे शब्दार्थ लिखने के बाद अपन क्या करेंगे? यहाँ पे पूरे 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी है ना, कुल कितना है? 21 है। कितने शब्दार्थ है? ये 21 शब्दार्थ है। तो आपको कंटिन्यू 1 to 5 पैराग्राफ, 1 से लगा के 5 पैराग्राफ के जितने भी शब्दार्थ है, आपको ऐसे क्रम से सारे 21 शब्दार्थ है सारे आपको करने हैं। और इसके अलावा ये पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ यहाँ पे सोचो और बताओ, इसके 1, 2 और 3 तीनों प्रश्न आपको करने, ये आपका होमवर्क है। इसके आगे का जो भी भाग है, यानी पैराग्राफ नंबर 3rd और 4th हम अगली बार पढ़ेंगे। आपको ये होमवर्क करके मुझे सेंड करना ताकि मैं इसे चेक कर सकूं और आपको पढ़ना है। ये बोर्ड क्लास है, 5th क्लास है, तो आपको इसको पढ़ना है और घर बैठ के इसको बार बार अभ्यास करना है, लर्न करना है। अगला भाग अपन अगली बार पढ़ेंगे।